हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिनोमियल और काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट में ग्राफ का एक शॉर्ट कंक्लूजन में भी, अगर आप उसमें कंफ्यूज हो गए तो वापस से मैं इसको डिस्कस करूंगा ताकि हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर सके और एक प्रॉपर क्लैरिटी भी मिल सके। सो सपोज देयर इज एक्स एंड वाई एक्सिस एंड देयर इज वन ग्राफ something like this. It's a polynomial graph, no doubt. fx whatever जो भी इसका ग्राफ है, ऐसा देखने से लग रहा है समथिंग लाइक x पावर 5, समथिंग कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आप किसी भी पॉइंट ग्राफ पे, किसी भी पॉइंट पे अगर बात करो, किसी भी पॉइंट पे, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग x वैल्यू है, तो ये तो हमें मिल गया, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है? fx। मींस fx जो वैल्यू होता है वही इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। मींस अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x fx, तो इसको x1 कर देते हैं डिफरेंट करने के लिए। दिस इज क्लियर। हमें सॉल्यूशन कब मिलता है? जब हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो रूट वैल्यू जो इस फंक्शन, वो जो वैल्यू जहां पे वट एवर इक्वेशन इज, सपोज करिए fx इज इक्वल टू x पावर q प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मींस जिसे मैं कहता हूं x का रूट वैल्यू, मैं उस वैल्यू को रूट वैल्यू कहता हूं जहां पे ये fx का जो वैल्यू है ना, यहां पे fx का वैल्यू दिख रहा है, ये fx वैल्यू आपको यहां पर क्या दिख रहा है? fx आपको 0, fx इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया नो वर्टिकल डिस्टेंस। अब इस पे कोई वर्टिकल डिस्टेंस है नहीं, और इसका कुछ x वैल्यू होगा, मान लीजिए x2 कुछ वैल्यू होगा, इस वैल्यू पे ये 0 हो गया, मतलब इसको में हम लोग क्या कर देते हैं? 0। क्लियर। सो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, इफ देयर इज अ 2 पॉइंट P, सपोज करिए ये मेरा P है एंड दिस इज आवर Q, 2 पॉइंट P एंड Q, और उसके बीच में समवेयर कहीं पे भी उनके बीच में आपका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्या है? पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहां पे? एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर सकता हूं। कंक्लूजन ये है कि अगर कोई 2 पॉइंट्स है ऑन एक्स एक्सिस P एंड Q, अगर कोई 2 पॉइंट्स है एक्स एक्सिस P और Q, उसमें जब मैंने FP रखा, तो FP मैंने रखा तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस मुझे निगेटिव आ रहा है, यही चीज मैंने बात भी किया था। और वहीं FQ मैंने रखा, आप देखो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस इज FQ, दिस इज पॉजिटिव। तो ये शो कर रहा है कि जो एंटायर मेरा ग्राफ है दैट इज fx, वो क्या कर रहा है? वो अपना साइन चेंज कर रहा है या मूव कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये निगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस ही बात है, इट हैज टू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर है? बिना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे कैसे प्लस से माइनस चला जाएगा या माइनस से प्लस कैसे चला जाएगा? तो इसको मैं ऐसे भी कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर कहीं पे भी आपको 2 पॉइंट्स के प्रोडक्ट निगेटिव मिले, मींस लेस देन 0, तो आप ये बात कंक्लूड कर सकते हो कि ये श्योर जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ये डन है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर FP, मान लीजिए कोई पॉइंट है R, छोटा r कर लेते हैं, अगर कोई R पॉइंट है और FS दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों अगर पॉजिटिव है
तो हम लोग इस चीज को कंक्लूड नहीं कर सकते, कांट कंक्लूड। क्यों नहीं कर सकते? जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक ग्राफ लेता हूं और मेरा मान लीजिए पॉइंट है, सपोज करिए दिस इज आर एंड दिस इज एस, इसके बीच में मुझे पॉइंट लेना है, ठीक है, आर एंड एस। तो एक तो तरीका ये है, आप अगर मान लीजिए एक ग्राफ मेरा कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे एफ आर ये भी पॉजिटिव है और यहां पे एफ आर ये भी पॉजिटिव है। क्लियर? दूसरा दूसरा एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, सपोज करिए समथिंग लाइक दिस, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है ना? या फिर ऐसे कर लो, मुझे पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव बनाना है ना, तो रेदर देन ऐसे करने के बजाय इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। क्लियर? या फिर ऐसे कर लो, तो इसके बीच में ये कट भी कर रहा है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव दोनों ही पॉजिटिव बन गए, ये दोनों पॉइंट कट भी कर रहे हैं और इस वाले सिनेरियो में कट नहीं भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो पॉजिटिव आ रहा है उसमें कंक्लूड करना तो मुश्किल है, लेकिन जहां पर एक फंक्शन का वैल्यू मेरा नेगेटिव आ रहा हो, दूसरा पॉजिटिव आ रहा हो, इस सिचुएशन में हम लोग एक बात श्योर कर सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पे आपका ग्राफ क्या हो रहा, कट कर रहा होगा। ये समझ में आया ना? अगर मैं इसी ग्राफ को किसी और ग्राफ के रेफरेंस में कंसीडर करने लगूं, मान लीजिए मेरे पास एक और ग्राफ है, समथिंग लाइक दिस, ये एक और ग्राफ है। अब मैं इस ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दूसरे ग्राफ को कंसीडर, दिस इज जी एक्स, इस ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एफ एक्स को अगर मैं कंसीडर करने लगूं, तो इन दोनों ग्राफ, ये दोनों ग्राफ आपस में इक्वल कब होंगे? इक्वल कब होंगे? जहां पे भी ये दोनों ग्राफ क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब समझिए इसका, सी हम लोग एक्स एक्सिस पे रूट सब निकालते थे, जहां पे एफ एक्स जो है एक्स एक्सिस पे कट करी, मींस उसका वर्टिकल डिस्टेंस 0 होगा। इस पॉइंट, अब इस पॉइंट पे देखो, इनके बीच में ये वर्टिकल डिस्टेंस समथिंग है, यहां पे भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। इस पॉइंट पे इन दोनों के एफ एक्स और एफ वाई दोनों के ही आपस में जी एक्स आपस में इक्वल है। तो एक तरह से इस पॉइंट पे जो भी एक्स का वैल्यू होगा, मींस एट दिस पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वट एवर एक्स वैल्यू इज दिस विल बी आवर रूट। तो अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर ग्राफ को ये दूसरा वाला ग्राफ यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है, सो नो डाउट मैं कह सकता हूं कि इसके 3 रूट्स होंगे। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मान लीजिए x3, यहां पे हो गया x4 और ये हो गया x5। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने वैल्यू हैं? ऐसे 3x के वैल्यू है, 1 2 3 x के रूट्स हैं जो इन दोनों ही ग्राफ को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये बेसिक बात है ना? एक तरह से जब हम बात करते हैं रूट की, तो इनडायरेक्टली हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, है ना, कि ये इस वैल्यू को सॉल्व कर रहा है, इस ग्राफ को सॉल्व कर रहा है। तो इसी बेसिस पे आई थिंक ये क्लैरिटी हो गया होगा। इसीलिए इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर जहां तक पॉसिबल है इसको मिटाते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इंटरसेक्ट, इनमें से कौन सा ग्राफ मतलब एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है। मींस अगर मैं कहूं एक ग्राफ मेरा fx जो है, fx मेरा एक है x² माइनस x, और दूसरा मेरा ग्राफ है fx 1 कर लो, ये हो गया आपका 1। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? इंटरसेक्ट का मतलब हो गया कि ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे।
अगेन याद रखना, हमें ये वर्टिकल डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ये वो पॉइंट्स है जहां पे ये दोनों ही वर्टिकल डिस्टेंस मीट करेंगे। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे हम लोग क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट? दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर आपने पूरे उस वाले इक्वेशन को देखा होगा, जैसे रूट्स जब हम निकालते हैं तो दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। कहने का मतलब है कि हम लोग इस वैल्यू को चेक करते हैं कि ये क्या होना चाहिए, किसी भी सॉल्यूशन को बताने के लिए ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो एफ एक्स मेरा कोई एक रियल वैल्यू है एक्स का जिसपे वो क्या हो सके, जीरो हो सके। तो मैं अगर इसका रखूं वैल्यू तो माइनस वन का मतलब वन माइनस माइनस फोर ए सी यानी कि वन दैट इज इक्वल टू फाइव, जो कि मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो से जस्टिफाई करता है। मीन्स कोई एक वैल्यू है दैट इज, कुछ वैल्यूज है दैट इज माइनस 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 प्लस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू ए मतलब वन। तो एक्स का दो वैल्यू वन प्लस रूट फाइव बाई टू और वन माइनस रूट फाइव बाई टू, ये वो वैल्यूज हैं जहां पे इनको रखने पर हमारे एक्स के यानी कि एफ एक्स यानी वर्टिकल डिस्टेंस वाला वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो यस, इसका सॉल्यूशन ये इसका सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दो एक्स के वैल्यू में। इसको आप विजुअलाइज भी कर सको, जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं इसको ग्राफ पे शो करना चाहूं तो ग्राफ, पहली बात ये, इस पहले वाले ग्राफ को देख लो आप, दिस इज एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो गया कि समथिंग यू के फॉर्म में ग्राफ होगा। और इसके रूट्स को अगर मैं फिगर आउट करूं तो एक हो जाएगा, आप इसमें एक्स कॉमन ले सकते हैं, दिस इज एक्स माइनस वन। तो एक मेरा रूट हो गया जीरो और दूसरा हो गया मेरा वन। तो जीरो से अगर मैं छोटा यानी कि माइनस वन अगर वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू यानी माइनस माइनस प्लस, मीन्स इधर कुछ वैल्यू प्लस होगा। और वैसे भी हमारा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यू हमारा ऐसे ही रहेगा अप साइड की तरफ। इसके बीच में जीरो से वन के बीच में 0.5 अगर रखे तो ये प्लस 0.5, यहाँ पे माइनस 0.5 हो जाएगा, 0.5 माइनस वन तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपका निगेटिव वैल्यू आएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो समथिंग कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा, नॉट एग्जैक्टली ऐसा बट ऐसा ही बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ना। हम लोग y इज इक्वल टू वन देखते हैं, y इज इक्वल टू वन का मतलब क्या हो गया, ये मेरा y है, दिस इज वन। अब ये देखो, आप ये दो जगह कट कर रहा है, यहाँ पे ये दो जगह कट कर रहा है, मींस इसके करस्पॉन्डिंग x वैल्यू एक ये, इसके करस्पॉन्डिंग x वैल्यू एक ये क्या होगा हमारा इस पर्टिकुलर ग्राफ का सॉल्यूशन होगा। सो ये शो भी कर रहा है कि जीरो से छोटा होगा। अगर ये वैल्यू को आप देखो तो रूट टू जो है आपका होता है मोर देन टू माइनस वन, यानी कि माइनस मान लीजिए 2.1 है, 2.1 में से अगर मैं माइनस कर दूं 1 कर दूं तो ये 1.1 बचेगा। 1.1 जो है 2 से डिवाइड अगर कर दूं, अगेन याद रखना ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस 1 इस तरह से है, तो ये माइनस का बचेगा, माइनस से डिवाइड करोगे तो ये जीरो से तो छोटा ही होगा, जीरो से छोटा मतलब इस वैल्यू से पीछे ही होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। तो यस, ये शो कर रहा है। ये दूसरा वैल्यू आपका 1 से बड़ा होगा, आप इसको ही चेक कर सकते हो, 1 प्लस रूट 5, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा वैल्यू, 3 से बड़ा वैल्यू मतलब बाई डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 1 तो होगा ही, 1 से ये शो कर रहा है, ये क्लियर कट दिख रहा है, हमें कट कर रहा है, मींस ये इसका जो है ग्राफ, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर, इसको चेक करते हैं, इनको चेक करते हैं, जस्ट सेकंड। अगेन दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, विजुअलाइजेशन भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप इससे आपको विजुअलाइज भी हुआ। ओके, सो एक इक्वेशन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मस्ट बी इक्वल टू एक्स माइनस फोर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ना सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, d दैट इज 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 5 दैट इज, ये मेरा निगेटिव वैल्यू आ रहा है,
निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। निगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये है कि x का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं, x का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जिस पे आपका जो जो नया इक्वेशन बन रहा है, मान लीजिए ये मेरा नया इक्वेशन जो है gx बन रहा है, ये gx जो है जीरो हो जाए। gx जीरो का मतलब ग्राफ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर ही है, तो मान लीजिए इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले सिचुएशन में ये जीरो हो रहा है, बट इसका कोई एक्स का वैल्यू है ही नहीं जो आपके एफ एक्स को जीरो करे। मींस एग्जैक्टली आपका ग्राफ कैसा होगा, समथिंग लाइक कुछ ऐसा होगा, एक्स से हट के थोड़ा सा ऊपर होगा। आप चाहो तो इसको फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, कि कितना पॉसिबली हो सकता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक एक वैल्यू को रखते जाओ। मान लीजिए -3 से लेकर +3 तक वैल्यू रख लो आप, तो आप देखोगे ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा। ये जो इसका वर्टेक्स है ये कभी एक्स को टच ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो gx, ये जो वैल्यू है gx या fx कह लो, ये कभी जीरो हो ही नहीं रहा। जीरो होगा तभी तो टच करेगा, जीरो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा y = x - 4, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप देखोगे तो ये लाइन कुछ समथिंग लाइक दिस ऐसे होना चाहिए। अब ये चेक करके देखो, क्या ये लाइन कहीं पे भी इसको इंटरसेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन, इस ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करने के कारण ही हमें कुछ ऐसा वैल्यू मिलता है d, दैट इज कि निगेटिव, जिसके कारण हमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। आई होप समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, आप एक एक वैल्यू रख के ये ग्राफ बनाना, ये भी ग्राफ बनाना। अब देखना ये चीज कैसा मिल रहा है, कुछ ऐसा मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए x = 0 पे -4 ही आएगा, तो मुझे थोड़ा सा और नीचे कर लेना चाहिए था, -4 आएगा। x = 1 पे -3 आ जाएगा, इस तरह से। फिर x = 4 पे 0 आ जाएगा, तो ये मान लीजिए 4 वैल्यू होगा। फिर 5 पे जो है आगे बढ़ता चला जाएगा, y का वैल्यू पॉजिटिव आने लगेगा, तो जैसे y = +1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, विजुअलाइजेशन भी कुछ अपना करेंगे। फाइंड द रियल रूट्स बताने हैं। रियल रूट्स का मतलब ये हो गया कि ये वो पॉइंट जहां पे ये ग्राफ क्या हो, जीरो। अभी तक जो हम लोग सॉल्व करते थे वो यही मेथड था कि हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ एक वैल्यू रखते थे जो इसको जीरो कर दे, उसके बाद उसको एज ए फैक्टर मान के फिर आगे फर्दर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमें इंटीजर के फॉर्म में कोई वैल्यू हिट एंड ट्रायल मिल नहीं रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दूसरा एक मेथड भी पढ़ा था, एक कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है, टर्निंग पॉइंट्स। सी, जैसे हम लोग इस ग्राफ की बात करें तो इसके पहले टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा ऑड है और आपका ये पॉजिटिव है। मींस ग्राफ जो है समथिंग लाइक दिस, ये जो भी है कुछ ऐसा होगा, मींस इधर से और यहाँ पे एंड होगा, बीच में कुछ वेरिएशन होगा बाकी के टर्म्स के का, वहां पे ही हमें रूट्स हमारे मिल जाएंगे। बट ये चीज ध्यान में रहे, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब हमें ये फिगर आउट करना है कि ग्राफ हमारा टर्न कहां कहां पे कर रहा है। तो टर्न के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, अगर मान लीजिए मेरा fx जो है x पावर n है, x पावर n के फॉर्म में है, तो मैं इसका एक डेरिवेटिव निकाल लूं, f प्राइम x इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। क्लियर? मीन्स ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपका जो स्लोप होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो होने का मतलब क्या है, ग्राफ में वो हाईएस्ट पॉइंट और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग x निकाल सकते हैं। सी कैसे, देखो पहले हम लोग इसको जो है f डैश x निकालते हैं। ये fx है मेरा, तो मैं f डैश क्यों कह रहा हूं, जो भी इसको बोलना है, f प्राइम x दैट इज 6x² माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 18x प्लस 12। और अगर हम लोग कांस्टेंट को फिगर आउट करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका जीरो।
तो इसके साथ 0 हो गया, और ये इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो स्लोप है ये क्या होता है उस पॉइंट पे 0 होता है। तो अभी ये समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। मैं इसमें 6 कॉमन ले सकता हूं, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल 0, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस यहां से मुझे दो वैल्यू मिल रहे x 1 और 2। मीन्स अगर मेरा ये ग्राफ है और ये मेरा x एक्सिस पे 1 पॉइंट है और ये एक्सिस पे 2 पॉइंट है, ठीक है, ये है 1, ये है 2। अब मुझे ये इसी के करेस्पॉन्डिंग मुझे ग्राफ में टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है कि मेरा ग्राफ जो है जैसे भी है वो टर्न करेगा। तो इसकी करेस्पॉन्डिंग मुझे एफ वाई वैल्यू पता करना है। तो जैसे इस वैल्यू को, सॉरी एफ एक्स, इस वैल्यू को यहां पे अगर मैं रखूं तो एफ वन इज इक्वल टू, इसमें नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसमें नहीं रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 9/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 7 प्लस 5, और ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2। मीन्स यहां पर जो y का डिस्टेंस है ये मान लीजिए प्लस का 1/2। ग्राफ यहां से मेरा टर्न कर रहा है, y का डिस्टेंस या fx मेरा कह लो, ठीक है। दूसरा 2 पे अगर मैंने चेक किया, f2 मैंने चेक किया, दिस विल बी 16 माइनस 32 है ना, नहीं 36 प्लस 24 माइनस 9/2। जरा इसको कैलकुलेट करना, ये हो जाएगा मेरा माइनस 18, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड फिर से करते हैं, ये 16 सही है, 16 माइनस 36 में से 16 करेंगे माइनस 20 होगा, माइनस 20 में से प्लस 24 करेंगे तो प्लस 4 होगा, प्लस 4 माइनस 9/2 यानी कि प्लस 8 माइनस 9/2 मीन्स माइनस 1/2, माइनस 1/2। ना इस पे क्या वैल्यू दिखा रहा है, ये मेरा निगेटिव 1/2 है, ठीक है। इसके बियॉन्ड क्या होगा, इसके इधर क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं कोई छोटा वैल्यू रख दूं, 0 अगर रख देता हूं, 0 अगर मैं रखूंगा तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये मेरा 9/2 माइनस 9/2 का मतलब क्या हो गया कि निगेटिव टर्म होगा, fx का वैल्यू निगेटिव होगा एंटायर, और वो होगा 4.5। तो ये 4.5 ग्राफ मेरा समथिंग लाइक यहां से ऐसे जाएगा, ये ऐसे, सॉरी ये इस तरह से और ऐसे चला जाएगा, क्लियर है। मीन्स मेरे जो रूट्स कहां कहां पे मिल रहे हैं, रूट्स मेरे यहां पे हैं, रूट्स मेरा यहां पे है और यहां पे, ये मेरा वैल्यू 2 है, ये 1 है, ये 0 है। मीन्स एक मेरा रूट्स जो है, मान लीजिए ये मैंने P Q R लिख दिया, तो एक रूट मेरा क्या होगा, P रूट मेरा जो है वो बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में है ना, 1 एंड 2 एक तरह से आप कह सकते हो 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है, इसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं कहना। क्यू मेरा क्या होगा, क्यू मेरा क्या होगा, क्यू रूट 0 एंड 1 के बीच में, ये 0 एंड 1 के बीच में। क्यू रूट मेरा क्या होगा, क्यू रूट मेरा जो आएगा ये आपका 1 एंड 2 के बीच में, और जो आर रूट होगा वो 2 के बियॉन्ड, 2 के मोर देन 2, एक्स का जब वैल्यू मोर देन 2 होगा तो वहां पे मेरा आर रूट आ रहा है, क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। तो हम लोग टर्निंग पॉइंट का भी इस्तेमाल करके इस तरह से हम लोग रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड भी आप चेक करना चाहो तो कोई भी वैल्यू रख लोगे तो इंटायर वैल्यू जो है क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, समथिंग आगे ऐसे मूव करता रहेगा, क्लियर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसी कंसेप्ट से, क्योंकि वैसे आप देखोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो पॉइंट में हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम लोग टर्निंग पॉइंट वाले मेथड से इसको फिगर आउट कर सकते हैं। सो इसी तरह से इसको ट्राई करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 6x स्क्वायर, दैट इज अगेन ये भी कैसा रहेगा, उसी फॉर्म में जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 6 कॉमन हो गया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पे भी 1 और 2 आ जाएगा, है ना। और इसमें अगर आपने x का वैल्यू 1 रखा तो f1 मेरा क्या हो जाएगा, f1 मेरा हो जाएगा यहां तक वैल्यू कितना आ रहा था, चलो ऐसे कर लेते, -7 प्लस 5 ये हो रहा है 2, है ना, प्लस 2। आई होप -7 प्लस 5 माइनस 3। और f2 मेरा क्या हो जाएगा, f2 मेरा हो जाएगा 8 16 माइनस, यहाँ पे -20 आया था, यहाँ पे फिर -20 प्लस 4 आया था, ये 1 हो गया। मीन्स दोनों ही टर्म पॉजिटिव हैं। और अगर मैं इसको ग्राफ बनाना चाहूँ समथिंग लाइक, ये मान लीजिए मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, तो 1 पे जो वैल्यू आ रहा है fx इज इक्वल टू 1 पे मेरा जो fx का वैल्यू है वो 2, दैट इज यहां पे मान लीजिए 2 है, और f2 पे मेरा 1, यहां पे वैल्यू जो है, ये वर्टिकल डिस्टेंस 1 है, ये वर्टिकल डिस्टेंस 2 है। तो इसके ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये जो है कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। सही है, क्योंकि ये टर्न कर रहा है, दीज आर द पॉइंट जहां पे टर्न कर रहा है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, दैट्स ओके। आई होप समझ में आया। तो इसका जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है दिस इज 1, इसका करेस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है। इसको अगर आप चेक करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन है, रियल वैल्यू सॉल्यूशन, वो क्या मिलेगा, 1। यहाँ पे कितने मिले थे, इसके पहले वाले में 3, इस वाले में 3 थे, 3 रियल सॉल्यूशन, इस वाले में 1 मिल रहा है। सही है। ऐसी सिमिलरली इसको हम लोग ट्राई करें, इसमें क्या हो जाएगा आपका f प्राइम x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और ये हो गया 0। सो कांस्टेंट, वैसे भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है 0 होता है। मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होने का रीजन क्या है, जैसे 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ, व्हाटएवर। अगर हम लोग ग्राफ पे देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्योंकि हम लोग जो डेरिवेटिव बेसिकली है क्या, वो स्लोप, और स्लोप क्या है, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो अगर आप देखो तो y एंटायर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो है कांस्टेंट आपका 0 हो जाता है। आपका y का हर वैल्यू हर जगह 4 ही मिलेगा। x आप बेशक चेंज करते रहो तो y चेंज जो है 0 है, दैट इज द रीजन स्लोप का स्लोप जो है कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है, दैट्स ओके। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें आगे तो दिस विल बी 3 कॉमन हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब अगर हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 12, दैट इज निगेटिव वैल्यू। और ये निगेटिव वैल्यू किस चीज को शो कर रहा है, हमारी टर्निंग पॉइंट को शो कर रहा है। यानी एक तरह से ये भी जो है क्या है, ये भी एक तरह से फंक्शन पॉलिनोमियल ही है। तो इसका निगेटिव वैल्यू शो करने का मतलब ये है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है ये ऑलवेज पॉजिटिव, पहला चीज ऑलवेज, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, ये हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। नाउ अगर कोई एक ग्राफ है जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे, समथिंग लाइक मान लीजिए कुछ ऐसा अगर ग्राफ है, उसका वैल्यू कंटिन्यूअस अगर इंक्रीज करेगा तो इसमें तो कभी भी नो लोकल मैक्सिमा, ना तो कोई लोकल मैक्सिमा दिखेगा इसमें, ना ही लोकल मिनिमा, इसमें ना ही कोई लोकल मिनिमा दिखेगा।
कोई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दिखने का मतलब कि ना दिखने का रीजन यही है कि ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे टर्निंग पॉइंट है ही नहीं। बट हम बात करते हैं सॉल्यूशन का। तो अगर मान लीजिए आप इसको देखो, x इज इक्वल टू 0 रखो, अगर आप ग्राफ में x इज इक्वल टू 0 पे ये सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, ये आ जाएगा -4 मीन्स ये ऐसे ना होके यहाँ पे कुछ -4 है और यहां से ये ऐसे जो है ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो ये -4 हुआ, ये 0 पे। अब अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 -3 -2 7 4 -2 7 1 पे जो है ये क्या आ रहा है मेरा वैल्यू पॉजिटिव, मींस ये समथिंग मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव। तो ये जब ये निगेटिव वैल्यू था मेरा fx, जब ये निगेटिव वैल्यू था और ये बना पॉजिटिव वैल्यू, तो वन थिंग इज क्लियर कि ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सिर्फ एक ही बार क्रॉस कर पाएगा, मींस ओनली वंस इट कैन क्रॉस एक्स एक्सिस या इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहीं पे उसका क्या होगा, रूट कह लो या सॉल्यूशन कह लो। ना इसका वैल्यू निकालना हो निकाल सकते हो आप। निकालने के लिए क्या सिंपल, एक बात तो क्लियर हो गया, 0 से 1 के बीच में ही है, 0 से 1 के बीच में आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो, है ना। 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा। आई होप समझ में आया, वेरी गुड। इस सेक्शन का ओके हमारे ये वाला क्वेश्चन x पावर 4 प्लस c, x पावर 4 है तो पहला चीज ये कि हमारा जो ग्राफ होगा, क्योंकि ये इवन है तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से होगा, क्लियर। और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए मैंने अप साइड में कर रखा है, अगर यही निगेटिव होता तो फिर डाउन साइड में। नाउ अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हम लोग टर्निंग पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसका f डैश क्यों निकलता है यार, f प्राइम x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8, सही है। सो स्लोप मेरा क्या होता है, टर्निंग पॉइंट आपका 0 होता है। अब ये 0 कहां पे हो सकता है, एट x इज इक्वल टू, अगर 1 मैंने रखा तो ये 8 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -8 0। मतलब एक बात तो क्लियर है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर तो है, ठीक है। x माइनस 1 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 हटा देते हैं फॉर द टाइमिंग, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं करता हूं इसको x माइनस 1 x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x क्यूब और माइनस x स्क्वायर, मुझे चाहिए प्लस x स्क्वायर, तो मैं करता हूं 2x माइनस 1, तो ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2x हो जाएगा। एक और करता हूं प्लस 2x माइनस 1, अब ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -2, सही है। x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको अगर आप देखोगे तो ये मेरा जो है क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो एक फैक्टर है, बाकी का जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये क्या कर रहा है कि माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac यानी कि 8, ये मेरा निगेटिव टर्म है। मींस एक बार टर्न लेने के बाद ये कंटिन्यूअसली क्या है, पॉजिटिव या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, क्लियर है। अब ये टर्न कहां पे कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो मैं f(x) दैट इज f(1) पे, x इज इक्वल टू 1 पे यहां पे चेक करता हूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 6 हो गया -2। तो यहां पे मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, fx का वैल्यू आ रहा है -2, क्लियर। x इज इक्वल टू 0 पे मेरा वैल्यू आ रहा है 3, तो समथिंग लाइक मान लीजिए ये x इज इक्वल टू 3 है, ये मेरा जो है x इज इक्वल टू 1 पे, मान लीजिए ये 1 है, 1 पे मेरा वैल्यू आ रहा है -2, ये मेरा -2 है। अब जब ग्राफ मेरा बन रहा है इसके बाद तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, या ये भी कर सकते हो कि आपका ठीक है, तो मेरा ग्राफ कुछ
ऐसा बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, इसके बियॉन्ड मीन्स एक वैल्यू जो है मेरा 0 से 1 के बीच में एक सॉल्यूशन मिल रहा है, x का सॉल्यूशन, x का एक वैल्यू। आप हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए ये मेरा अल्फा है या बीटा या p और q, इसको मान लीजिए 0.5 वैल्यू है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं दैट इज p इज इक्वल टू 5, इसको अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर p के फॉर्म में लिखूं तो ये मैं 0 को कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये वैल्यू किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में 0.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जो उस वैल्यू से नीचे वाला इंटीजर हो उसको आप कंसीडर कर लो। तो हम लोग इस तरह से भी कंसीडर करते हैं। तो जैसे ये वाला जो सॉल्यूशन दे रहा है, इसको भी मान लीजिए ये q है, तो इसको भी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिख सकता हूँ 1। मींस ये श्योर कर रहा है कि आपका जो भी सॉल्यूशन है वो 1 से तो बड़ा ही है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसको मिटाते हैं एक बार, और भी क्वेश्चन एक बचा हुआ उसको भी करते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपके बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो सिंपल सॉल्यूशन है, तो उसी को हम लोग फॉलो भी करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बेसिक बुक में सॉल्यूशन दिया रहता है, बट समटाइम वी नीड कमेंट्री, उस पर कमेंट्री भी जरूरत पड़ती है ताकि उस क्वेश्चन को हम सही तरीके से इंटरप्रेट कर सके। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बताना है फॉर विच द इक्वेशन इज x² x³ माइनस 3x प्लस ए। नाउ कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको ऐसे कांस्टेंट को ऐसे फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट का मतलब ए मेरा वेरिएबल है और इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट हमें नहीं पता कि वो ए क्या हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको अगेन डेरिवेटिव के फॉर्म में, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इस बार सही है, या प्राइम ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3, या फिर आप 3 इसमें कॉमन ले लो, x² माइनस 1, या फिर 3x माइनस 1 x प्लस 1। मीन्स ग्राफ में ये जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, ग्राफ मेरा कैसा होगा, x³ है, पॉजिटिव है, मीन्स समथिंग लाइक दिस। तो ग्राफ में हमारा जो है एक पॉइंट है -1, जहां पे मेरा ग्राफ क्या करेगा, टर्न करेगा। तो x इज इक्वल टू -1, तो उस पर अगर मैं देखूं तो मेरा वैल्यू क्या होगा, fx दैट इज 1 और -1, तो पहले -1 रखते हैं। दिस विल बी -1 माइनस 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 प्लस 3 एंड प्लस a दैट इज 2 प्लस a। सो वॉट एवर a वैल्यू, ये क्या है, पॉजिटिव 2, मतलब जो भी एक वैल्यू है, मान लीजिए y का वैल्यू मेरा 2 है, तो 2 से तो ज्यादा ही है कहीं, समथिंग लाइक दिस। ये मेरा टर्निंग पॉइंट है जहां से मेरा ग्राफ टर्न करेगा। दूसरा है मेरा f इज इक्वल टू 1, मीन्स दिस इज f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस a, मीन्स a माइनस 2। जो भी a का वैल्यू होगा, ठीक है, a माइनस 2 करेंगे, a माइनस 2, जो भी a का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 से तो छोटा ही होगा। तो मैं अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं a को बहुत छोटा मान रहा हूं ना, थोड़ा सा ही अगर बड़ा कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं कंसीडर कर रहा हूं लेट 2 इज ग्रेटर देन a। अगर 2 मेरा a से बड़ा है, और a से बड़ा होना भी पड़ेगा क्योंकि ये बोल रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। तो देखते हैं, a से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा, मींस समथिंग लाइक आपका यहां पे कुछ वैल्यू होगा जो हमारा होगा 2 माइनस, दिस विल बी 2 माइनस a। अब अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं, तो इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ ऐसा होगा, सही है। इस तरह से मुझे कितने सॉल्यूशन मिल रहा है, एक सॉल्यूशन यहां पे, एक सॉल्यूशन मेरा यहां पे, दूसरा सॉल्यूशन मेरा, तीसरा सॉल्यूशन मेरा यहां पे। रियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्लियर। अब मेरा a का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है उसको समझते हैं, ठीक है। अगर a को देखें तो हमारे पास a का 2 वैल्यू है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को कंसीडर करें, मीन्स f
-1 वाली वैल्यू को, तो ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, मीन्स जो आपका 2 प्लस ए है वो ग्रेटर देन 0 है। एट द सेम टाइम जो आपका, एक सेकेंड, a-2 चेक कर लेना एक बार, है ना। जो आपका a-2 है वो आपका लेस देन 0 है। तो यहां से भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरा जो a वैल्यू होगा वो -2 से तो बड़ा होगा, लेकिन a वैल्यू जो होगा वो 2 से छोटा होगा। सो इन बिटवीन मेरा जो वैल्यू होगा a का -2 से और 2 के बीच में होगा। क्लियर है? तो सिंपल मेथड था, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। कहीं कोई अगर डाउट लगा होगा तो बताना। अगेन ये ग्राफ हमें क्लियर कट दिखा रहा है एक्स क्यूब के कारण। क्यूब हमें 3 रूट्स देता है, ये भी हमें पता है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा ही होगा, ये पॉजिटिव ऐसे ही जाएगा, ये वाला आइडिया हमें पहले से ही है ना। बाकी के ये जो कांड हुए हैं बीच में, ये किसके कारण? इन सब वैल्यूज के कारण। तो एक्सरसाइज करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पॉइंट्स द लाइन y + 14 = 0 cuts the curve whose equation is this? See, y = + 14 = 0 का मतलब ये है कि y = -14 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वो इस ग्राफ यानी कि एक्स क्यूब वाले ग्राफ को, क्यूब वाला ग्राफ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसा होगा, इसको कितनी बार कट करता है। तो वैसे भी अगर आप फील करोगे तो एक ही बार, लेकिन कहीं मान लीजिए बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव अगर आ गया तो बात अलग है। तो एक बार चेक करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x³ + x² + x -14, यही है ना, -14 = 0। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। 1 अगर रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 तो हो ही नहीं सकता। 2 अगर रखे तो ये हो जाएगा 8, 12 एंड 14। ओके, इसका मतलब ये कि x -2 मेरा एक फैक्टर है जहां पे ये वैल्यू 0 हो रहा है। मीन्स x एक्सिस पे अगर देखा जाए तो x एक्सिस x = 2 पे ये कट कर रहा है। इसको मैं फिर ऐसे कर सकता हूं, x² x -2, तो ये हो गया मेरा x³ -2x²। मुझे चाहिए x², तो मैं ऐसे कर देता हूं 3x x -2, 3x² -2x² प्लस x² -6x मुझे चाहिए प्लस का, तो ये मैं कर दूं 7x -2, तो ये हो जाएगा प्लस x एंड 14 = जो है, मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं 0, इसको फाइंड आउट करने के लिए कि मेरा फैक्टर कहाँ का हो सकता है। ये x -2, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 3x प्लस 7। तो x = 2 पे तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसको अगर मैं देखूं तो इसमें मेरा d जो आ रहा है दैट इज 9 माइनस 4 × 7 मीन्स ओवरऑल वैल्यू निगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ मेरा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स आपका जो ग्राफ है समथिंग 2 पे, x = 2 पे क्रॉस करने के बाद ये हमेशा ही पॉजिटिव में जा रहा है। तो x = 0 पे ये क्या वैल्यू होगा? x = 0 में देखूं तो ये -14, तो 0 पे -14, तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। अब -14 एक ही जगह ये कैंसिल हो, कट कर रहा है, तो एक ही इसका सॉल्यूशन, ओनली 1 पॉइंट जहां पे ये कट कर रहा है, इसके अलावा ये कहीं पे कट नहीं कर रहा है। आई होप ये बेसिक बात समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन को देखते हैं, इजी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो है ग्राफ बनाना है, अगेन फैक्टर्स वगैरह इजी वे से इसमें कैलकुलेट हो सकता है, तो क्वेश्चन खैर आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहूँ, इसको मैं लिख सकता हूं x² -1 और दूसरा वाले को लिख सकते हैं x² -2x प्लस x -2।
इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन। तो ये मेरे रूट्स हो गए। अगर आप देखो तो 3 to 5 मीन्स मेरे टोटल जो लीडिंग टर्म है मेरा उसमें कितना पावर है, 5 पावर है, मीन्स आपका ऑड है। और जो लीडिंग टर्म को आप देखोगे पॉजिटिव, तो मेरा ग्राफ भी कुछ ऐसे ही दिखेगा, समथिंग लाइक मीन्स इधर से इधर की तरफ जाते वक्त। हाँ, इसके 5 रूट्स होने के चांसेस हैं, वो देख लेते हैं। जैसे एक तो हो गया 0, एक हो गया -1, एक हो गया +1 और एक हो गया +2। सही है। अब मैं इसमें ये फिगर आउट कर लेता हूं, जैसे -1 से इधर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो मैं -2 रखता हूं, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया, इसको ये निगेटिव, ये इसको पॉजिटिव बना दिया, ये निगेटिव। सही है। -1 के आगे मीन्स -0.5 करूं मैं, तो ये मेरा निगेटिव है, ये मेरा माइनस, दोनों ही निगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये मेरा जो है निगेटिव है और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये ओवरऑल निगेटिव वैल्यू है समथिंग। -1 से -0.5 वापस से चेक करते हैं एक बार, मैं सही कर रहा हूँ ना, x⁵, ठीक है। तो अगर मैंने ये निगेटिव किया, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, मीन्स यहां पे भी ये क्या है, निगेटिव वैल्यू है। ठीक, क्लियर है। ठीक है। दूसरा है मेरा 0.5 पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव, ये मेरा निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, मीन्स निगेटिव निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है। 1 और 2 के बीच में अगर देखें तो 1.5 करें, पॉजिटिव 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 निगेटिव पॉजिटिव, मीन्स यहां पे मेरा निगेटिव है। 2 के बियॉन्ड अगर देखें तो 2 के बियॉन्ड यानी 3 करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। क्लियर। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। ग्राफ मेरा समथिंग लाइक मैंने इसमें 0.5 कंसीडर किया था ना, 0.5 पे निगेटिव था मेरा। 0.5 से पहले भी अगर देखा जाए तो एक बार फिर से मैं इसमें डाउट हो रहा हूँ मेरा कुछ। चलो अगर ऐसे बनेगा तो कुछ -1 पे तो x मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड समथिंग लाइक कुछ ऐसा बनना चाहिए मेरा ग्राफ। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। एक बार इस ग्राफ को क्रॉस चेक कर लेना। इस वाले ग्राफ को बनाते हैं। इस वाले ग्राफ में भी कहानी कुछ वही है लगभग, समथिंग। बस अंतर ये है कि जो इसका लीडिंग टर्म है, अगर इसमें करूंगा तो इसका लीडिंग टर्म आएगा x³ और x³ का x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻6 आएगा। मीन्स ओवरऑल आपको जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो ये हो सकता है x² x+1, इसको हम लोग कर सकते हैं x-2 को, कोई नहीं x-2 ही रखते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक तो हो गया 0, एक हो गया 0, ये क्यूब है, और एक हो गया आपका 2, एक हो गया आपका -1। ना मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि ये इस शेप में होना चाहिए तो इसके इधर पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पे ये हो सकता है चेंज करे, यहां पे कुछ भी स्ट्रक्चर बने, बट इसके बियॉन्ड भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो करके देखते हैं। एनीथिंग स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका चिंता नहीं करते, इसको हटा देते हैं। -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। नाउ -1 से आगे बढ़ते हैं, -0.5 रखते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये मेरा निगेटिव, मीन्स यहां पे वैल्यू मेरा निगेटिव है। क्लियर। हम लोग वो नहीं कर रहे, आई मीन टर्निंग पॉइंट्स वगैरह नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, बस ये समझ में आ जाए। यहाँ पे तो 0 ही होगा, नो डाउट।
फिर आप आ जाते हो 1 पे। 1 अगर चेक करें तो इसको छोड़ देते हैं, 2 हो गया, पॉजिटिव हो गया, 1 -2 माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू मेरा निगेटिव हो गया। और 3 पे अगर जाएंगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव। तो समथिंग लाइक ग्राफ मेरा कुछ ऐसा होगा। ये मेरा क्या था, दिस इज 0। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। कुछ ऐसा बनना चाहिए, समथिंग लाइक, है ना। मीन्स ऊपर नीचे हो सकता है काफी, ये काफी हो सकता है नीचे हो, ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट अल्टीमेटली ये दोनों साइड आपको नेगेटिव मिलेंगे, ये वाले साइड आपको पॉजिटिव मिलेंगे। क्लियर है? एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक। जहां तक उम्मीद है मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया है, मैं सही हूँ। क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। बुक में शायद सॉल्यूशन देना चाहिए इसका। आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं इसको सिंपल रखते हैं, ज्यादा टफ नहीं करते हैं। तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। सी, पावर 4 है हमारा, ओवरऑल ग्राफ जो है कैसा होगा, समथिंग इस स्ट्रक्चर में होगा, वेरिएशन आएगा बीच में, बट ये स्ट्रक्चर रहेगा। हमें बताना है कि इसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने सॉल्यूशन का मतलब कहां कहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये मेरा एक्स एक्सिस है मान लीजिए। तो ये कट करने का मतलब ये है कि ग्राफ कब जो है पॉजिटिव से निगेटिव जाए, पॉजिटिव से निगेटिव जाए, निगेटिव से फिर पॉजिटिव, मैं मान लूंगा कि ये कहीं कट कर रहा है। कितनी बार कट कर रहा है ये भी मैं पॉसिबल चेक कर लूंगा। तो क्या करता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि अपने मन से कोई वैल्यूज रखता हूँ, मुझे नंबर्स बताने कितने नंबर्स हैं ऐसे। तो ये मान लीजिए मेरा 0 है वाई एक्सिस। हम लोग जो है डबल डेरिवेटिव मेथड से नहीं जाएंगे, मैंने बुक में देखा डबल डेरिवेटिव फालतू में कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। जब तक मैं डबल डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस ना करूं तो उसका मतलब ही नहीं उससे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने का, ठीक है। डबल डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप में जो चेंज होता है उसके बारे में बताता है। हमारा स्लोप बताता है कैसे वाई में वेरिएशन, और जब डबल डेरिवेटिव जाते हैं तो कैसे स्लोप पे वेरिएशन, बट उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ इसको सिंपल। तो हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करता हूँ। अगर मैंने x = 0 पे रखा तो जो मेरा fx का वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, व्हाटएवर 3 आएगा। अब अगर मैं इसके आगे जाता हूँ 1 पे अगर आता हूँ तो कुछ भी हो जाए वो 3 से तो ज्यादा ही होगा, मीन्स समथिंग कुछ भी हो ज्यादा ही होगा। 2 अगर जाता हूं तो ये 3 से बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मीन्स इस साइड में तो कट कहीं नहीं कर रहा है ना। इसके इधर आते हैं -1 पे आते हैं। -1 अगर मैं आऊं -1 पे फॉर x = -1, तो ये हो जाएगा आपका 3 -6 + 1 -6 + 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका, सॉरी 3 3 6, एक 6 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका -5। तो एट -1 x = -1 हमारा जो fx का वैल्यू है, fx का वैल्यू है, मीन्स ये मेरा जो है वैल्यू है -5। मीन्स अगला पॉइंट मेरा कुछ यहां पे आएगा, सही है, क्लियर। नेक्स्ट मैं -1 से आगे जाता हूं, -2 रखता हूं, तो क्या हो जाएगा ये 16, 2 का अगर 4 पावर करोगे तो 16 और ये हो जाएगा 48, x = -2, 48 -6 × 8 48, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, प्लस -2 है ना, -2 का स्क्वायर दैट इज 4 -12 + 3, तो इसको तो आप कैंसिल कर दो, ये भी आया -5। तो मेरा माइनस जो 2 का वैल्यू है यहाँ पे मुझे सेम इसके इक्वल में वैल्यू दे रहा है। तो समथिंग आपको ये भी फील आ जाएगा कि कहाँ पे मेरा जो स्लोप है कहाँ पे टर्न कर रहा है। -3 पे आ जाते हैं, तो -3 पावर 4 का मतलब ये हो गया +3 पावर 4। 3 पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 3 पावर 3 हो गया 81, 81 × 3 करोगे तो एक और है तो 3 पावर 5 कर देते हैं। 81, सॉरी 3 पावर 4 तो 81 हो गया, 81 × 3 कितना हो गया 324 माइनस 3 का क्यूब जो है आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 × 6, तो 27 × 3 × 2, 27 × 3 81, 81 × 2 262, 162,
ये होगा ना, ठीक है 162। अब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा +9 -18 एंड +3, सही है ना। अब जरा चेक करते हैं 162 और -18 कितना हुआ, ये 200 हो गया लगभग। अगर 200 में से ये माइनस करूं तो ये 43 हो गया, 43 46 55 पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मीन्स यहां पे बहुत हैवी वैल्यू कुछ मेरा -3 पे। तो अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो समथिंग ये कुछ आएगा, ऐसा ग्राफ हमारा जाएगा, हमारा जो ऐसे पॉइंट चलता चला गया ग्राफ कुछ ऐसा, मीन्स ये मेरा मान लीजिए fx, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करता तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आता जो भी आता, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा 4 पावर है तो इसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड, हमारे लिए इजी है सॉल्व करना कौन सा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना इजी है, क्यूब को एक बार के लिए उसको भी इजी बना लेते हैं, 4 पावर को नहीं जाएंगे, 4 पावर को फिर हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ इसके बियॉन्ड जो है ग्राफ ये कंटिन्यूअस आगे बढ़ता चला जाएगा, इसके भी बियॉन्ड ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, मींस हमारे पास 2 ही सॉल्यूशन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सो ओवरऑल इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। ऐसे ही इसको देखो आप, एनालाइज द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसमें तो चलो ठीक है यहाँ पे क्योंकि टर्न करता है तो सॉल्यूशन मिलता है। इस वाले में देखो x पावर 5 x पावर क्यूब x पावर क्यूब x पावर क्यूब x पावर क्यूब x, सो हमारा जो लीडिंग टर्म है 5x पावर क्यूब। नाउ क्यूब होने का मतलब क्या है, क्यूब होने का मतलब क्या है, क्यूब होने का मतलब यही हो गया कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मूव करेगा क्योंकि पॉजिटिव है। दूसरा, आप इसके लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे, जैसे मैं f' निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 3x - 1 का स्क्वायर प्लस 3x - 2 का स्क्वायर प्लस 3x - 3 का स्क्वायर। एक कंक्लूजन बड़ा अच्छा मिलेगा, x - 4 का स्क्वायर प्लस 3x - 5 का स्क्वायर। नाउ अब मैं x का कोई भी वैल्यू लूं, एनी वैल्यू, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस स्क्वायर के कारण ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब 0 भी रख दोगे तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली -1 है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो +1 कर देगा। ये हमेशा ही पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि आपका जो फंक्शन है fx, ये क्या है, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब बहुत माइन्यूट वेरिएशन आता है बट ये कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है। कंटिन्यूअस ग्रो होने का मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ x को इट विल कट x ओनली वंस, इसके अलावा कट करेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? ये कंटिन्यू ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये भी हो गया कि जो लोकल मैक्सिमम मिनिमम ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये कंटिन्यूअस बस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले मेथड पे भी नहीं जाते हैं, बेशक बुक में दिया हुआ है आपके, कोई मतलब ही नहीं है, इंटरप्रिटेशन अपना लगाते हैं जो अब तक पढ़े हुए हैं, है ना। आई होप ये समझ में आओगे, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछो, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया, वेरिएशन तभी होगा जब वो 0 हो, निगेटिव हो, तभी तो आपका fx ऊपर नीचे होगा। इस सिचुएशन में तो सारे ही वैल्यू कंटिन्यूअसली वैल्यू जो है आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज ही हो रहे हैं, है ना। कोई जो है मतलब आपका जो है कहीं पे भी ऐसा फ्लैट टाइप का आ ही नहीं रहा है कि आपका fx जो है f' 0 हो जाए, ये तो हमेशा बस आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आई होप ये समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो इस क्वेश्चन को सिंपल है बहुत ज्यादा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है। अगेन जो हमारा बेसिक्स है उसी के बेसिक पे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द ग्राफ fx इज इक्वल टू दिस। नाउ ग्राफ को जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो xy ग्राफ है, एक ग्राफ को x एक्सिस पे वापस से टच करने के, एक बार मान लो टच कर लिया, वापस से टच करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। और अगर मान लो उसमें टर्न हो ही ना तो, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसका टर्निंग पॉइंट मींस अगेन
एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालें तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4ac 4 इंटू 3 दैट इज नेगेटिव टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये कभी टर्न करेगा ही नहीं, नो टर्निंग। अगेन अब आप इसको ध्यान से देखो, ये जो एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो क्या शो कर रहा है कि आपका ग्राफ समथिंग एज इधर की तरफ जाएगा। मीन सिंपल है, जब आप x को माइनस इनफाइनाइट रखते हो तो वहां पे y जो है माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, जब आप x को प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाते हो तो आपका y भी प्लस इनफाइनाइट को। तो बस टर्निंग पॉइंट ना होने के कारण ये सिर्फ एक ही बार क्या करेगा x को क्रॉस करेगा। ऐसे ही सिमिलरली इसमें ये भी x पावर 7 ऑड है, पॉजिटिव है, तो ये ऐसे ही जाएगा ग्राफ हमारा ऐसे ही मूव करेगा। और इसके भी टर्निंग पॉइंट को फिगर आउट करने की कोशिश करो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 7x पावर 6 प्लस 70x पावर 4 प्लस 48x स्क्वायर प्लस 30। नाउ आप देखो x का कोई भी वैल्यू रख दो, ये क्या है प्लस 30 है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर और इवन पावर होने के कारण these values will always be positive, हमेशा ये पॉजिटिव हुई होंगे, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव होने के कारण, इसके हमेशा ही पॉजिटिव होने के कारण यहां पर नो टर्निंग पॉइंट। अब इसमें कोई अगर टर्निंग, देखो इस वाले में तो एक बार के लिए टर्निंग पॉइंट दिख भी जाता है, इस वाले में तो टर्निंग पॉइंट जब तक ना हो तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो बस ये भी क्या करेगा, सिर्फ एक ही बार वंस इट विल कट। तो ये भी एक बेसिक इंटरप्रिटेशन है जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये सारी चीजें अपने आप दिमाग में बनने लगता है। तो एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन और है, उसको भी करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसलिए कहता हूं ज्यादा क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन जो है हमारे कंसेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। तो जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि एक फॉलोइंग ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के हिसाब से हमें पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है ना। एक बात क्लियर होना चाहिए, जब हम लोग मल्टीप्लिसिटी वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे x माइनस a पावर n, तो n जहां पे अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या कर रहा है, आपके x एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे सीधे x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं मल्टीप्लिसिटी, मैं कर सकता हूं x प्लस 1, सही है। आगे जाओ, फिर से x एक्सिस पे आओ, लेकिन यहां पे हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा क्रॉस तो कर रहा है। n इज इक्वल टू 3 मतलब मोर देन 1 पे आ जाते हैं, तो ये क्रॉस तो करेगा लेकिन थोड़ा फ्लैटन होगा, ठीक है। मीन्स दिस पॉइंट, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 का क्यूब, सही है। ऑड वाले सिचुएशन में, इस वाले में जब आपका x जो है, n जो है आपका, n जो है इज इक्वल टू 2 है, उस सिचुएशन में मेरा x मतलब जो ग्राफ होता है क्रॉस नहीं करता है, सिर्फ टच करता है, x एक्सिस को टच करता है। तो ये मेरा क्या शो कर रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर। अगेन यहां पे ये सीधे क्रॉस कर जा रहा है, मीन्स x माइनस 3, सही है। अब अगर मान लो ये पावर 4 होता तो यहां पे और भी ज्यादा क्या होता, ग्राफ आपका थोड़ा फ्लैटन होता है, ऐसे होता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। तो मैं x माइनस 2 पावर 4, बट कोई नहीं, जब हमें वैल्यू निकालना है तो इजी वे से इससे वैल्यू हमें निकल भी जाएगा। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। हमें फंक्शन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट हो गया हमारा x माइनस 1 का क्यूब, x प्लस 1, x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 3,
सही है। नाउ वी हैव गिवन कि f 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे f x हमारा 1 है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। f 0 पे मेरा वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 का क्यूब, 1 प्लस सॉरी 0 प्लस 1 तो 1 है, 0 माइनस 2 का स्क्वायर एंड माइनस 3। सही है। मीन्स क्या हो जाएगा ये, लैम्डा इज इक्वल टू, मीन्स कांस्टेंट का वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगा ना, लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड -3, ये तो प्लस हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, अल्टीमेटली 1/12 मेरा वैल्यू हो गया। मीन्स अब मुझे अगर f4 वैल्यू पता करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f4 इज इक्वल टू 1/12 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 3 1। सही है। सो 4, एक सेकेंड, ये 4 एंड 3 कर देता हूँ, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया 2, 9 एंड 45, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 45। आई होप एक बार क्रॉस चेक कर लेना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको वैसे भी आप बुक में देख के इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है fx का, हमें बताना है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जब एक इक्वेशन है, जब fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मीन्स एक तरह से y इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, एक तरह का यही है, y इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला। तो इसके रूट्स कहाँ पे होंगे, जहां पे इसको कट करें, तो ये एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है, दैट इज -2, और एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके लिए रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स इसके लिए -2 और 1। ऐसे ही fx इज इक्वल टू 4, तो ये मैंने बना रखा है fx दैट इज 4, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हो रहा है -3 पे, इसको कट कर रहा है आपके 2 पर, तो इसके लिए रूट्स क्या हो जाएगा, -3 और 2। ऐसे ही fx इज इक्वल टू एक नया ग्राफ है x+2। x+2 का मतलब क्या है, अगर आप x को 0 रखोगे तो आपका y का वैल्यू 2 है, x को अगर आप -2 रखोगे तो y का वैल्यू 0 है, x को अगर आप 2 रखोगे तो y का वैल्यू 4। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ आपका समथिंग लाइक दिस। सही है। अब ये दोनों ही ग्राफ, मतलब ये वाला ग्राफ जो है इसको कहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है और एक यहां पे कट कर रहा है, तो इस तरह से इसके रूट्स क्या हुए, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, एक -2 और दूसरा क्या हो जाएगा +2, है ना। तो क्वेश्चन इजी था, बाकी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा से ज्यादा, कहता हूं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने पर, देखने पर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन का सही इंटरप्रिटेशन बनने लगता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी आप चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना जल्दी ये ग्रो करेगा उतने ही ज्यादा मैं क्लासेस बना पाऊंगा, जितना ज्यादा फिर मैं क्लासेस बना पाऊंगा एक दिन में। अभी देखो एक से ज्यादा तो कुछ भी हो जाए मैं कर ही नहीं सकता। अब अगर ये ग्रो होके मोनेटाइज हो गया, मीन्स मैं अपने वर्क को साइड करके इस पे ही अगर फोकस किया, तो मैं ऑब्वियस सी बात है एक दिन में 2 से 3 क्लासेस बना पाऊंगा। तो जो ये इंटायर सिलेबस मान लो 1-1.5 साल लगेगा कंप्लीट होने में, वो मेरे ख्याल से 6-7 महीने में हो जाएगा। तो आप कोशिश करो इसको ग्रो कराने में मदद करो, बाकी आप और किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।